जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सापा नीपा धामा जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। मैं दिनेश सिंह बैस, प्रिंसिपल परासिया पब्लिक स्कूल, और ये सभी मेरे छात्र मेरे साथ आपके पास आके बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं, बहुत ही आनंदित हैं और उत्साहित हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफल और इन्हें प्रेरणादायी बनाएगा। थैंक यू। सभी को सुबह नमस्कार। मैं संजय शर्मा, परासिया पब्लिक स्कूल परासिया से, और एक शिक्षक के रूप में आज इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुआ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं गिरीश चंद्र साहू, परासिया पब्लिक स्कूल से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लोकेंद्र नाविक, परासिया पब्लिक स्कूल से एक शिक्षक के रूप में हूँ। धन्यवाद सर। फॉरेस्ट ऑफिस से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे स्कूल के बच्चों को इतनी अच्छी जगह में लेके आके उनको बहुत सारी चीज़ों का जो नॉलेज देने वाले हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं चित्रकांति विश्वकर्मा, परासिया पब्लिक स्कूल से। बस आगे नहीं जाता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच ऑल फॉरेस्ट टीम। आप लोगों ने जो हमारे स्कूल को ये अवसर दिया कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। बच्चों को एक बहुत अच्छा अवसर मिला, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कुछ सीखेंगे। तो मैं आप सभी टीम का थैंक यू सो मच, हमारी पूरे स्कूल टीम की ओर से आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। माय नेम इज़ अलका वॉशिंगटन। थैंक यू सो मच। I am Yogi Jangela from Parasia Public Higher Secondary School. Thank you so much Forest Department for providing us such a best opportunity. Thank you so much being the side of all the students. Thank you so much. आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे बच्चों को यहाँ पे बुलाया और इतना अच्छा स्टेज, इतनी अच्छी सारी मतलब क्वालिटी प्रोवाइड की कि वो यहाँ पे आए, और फॉरेस्ट के उसमें बहुत सारी जानकारी उनको मिलेगी। तो मैं आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं निधि तिवारी, परासिया पब्लिक स्कूल से। थैंक यू। मैं करुणा यदुवंशी, परासिया पब्लिक स्कूल से। थैंक यू। Good morning all of you. My name is Rida Khan. I'm from Parasia Public School, and thank you so much sir for giving us such a wonderful opportunity. Our students will learn so much from here. Thank you so much. Hello, good morning to all of you. I'm Harshal Deharia from Parasia Public School. So, we know many things about the nature and forest as well as wildlife, but under your guidance and within participating with your team, we all are going to get better things about the nature and the forest as well. Thank you so much. हेलो, पब्लिक स्कूल से आए प्रिंसिपल सर, टीचर, स्टाफ एवं बच्चों को आज के इस अनुभूति कार्यक्रम में सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि अनुभवशील
सेवानिवृत्त एसडीओ साहब शिवरे सर, जो स्कूल से आए सभी बच्चों का उनके अनुभव से आपको जीवन में उपयोग आने वाले अनुभव का, प्राकृतिक का, वन का, प्राकृतिक से जुड़े सभी जीवों का, पेड़ों का आने वाले समय में बहुत उपयोगी साबित होगा। आप इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक, आनंद से, आराम से इस समय का सदुपयोग करें। मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। हेलो, मैं राजकुमार ढाकरे, एक रेंजर भोकई, वन प्रक्षेत्र परासी। अनुभूति कार्यक्रम में उपस्थित टीचरगण, बच्चे, शिक्षक स्टाफ, आज हमारे बीच में आदरणीय श्री जो ट्रेनर्स के रूप में उपस्थित है, आदरणीय श्री जेपी सिहोरे जी, आपको वन विभाग से संबंधित सारी छोटी से बड़ी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक और मन लगा करके उन बातों को आपको सुनना है और समझना है, ताकि आपके भविष्य के लिए ये बातें काम आई। मैं जागेश्वर भलावी, कारवाक बनपाल भोकई। सभी धर्मचारीगण आके अपना अपना परिचय दें। मेरा नाम राहुल डहरिया, वन रक्षक, सिमरताल। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कुमार सैनी है, फॉरेस्ट गार्ड, लोहारी बांदरी। मैं आप सभी लोग का तहे दिल से आनंद उठाएंगे और उम्मीद करता हूं कि कुछ नई चीज़ें सीख करके जाएंगे। धन्यवाद। मैं कन्हैया बेलवन से, फॉरेस्ट गार्ड परासिया। आप सभी बच्चों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी बच्चों का इस अनुभूति कार्यक्रम में हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। मैं उर्मिला नर्रे, कार्यवाहक बनपाल। मैं दीपिका उनकी, वन रक्षक, मेनावाड़ी की। बच्चों, आज आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोगों को प्रकृति के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। हेलो, मैं शिववाच्य स्मृत त्रिपाठी, परिचय सहायक परासिया परिचय से हूँ। अनुभूति का मुख्य तात्पर्य महसूस करना, अपने हृदय से महसूस करना। तो आज यहाँ पर उस अनुभूति का जो अपन प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति अपने नियत समय से, अपने समय के अनुसार चलती है और हमको उस प्रकृति से जुड़े होना बहुत आवश्यक है। यदि हम प्रकृति का विरोध करेंगे तो प्रकृति हमारा विरोध कर देगी और संभवतः यह है कि प्रकृति के ताकत के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। तो इस प्रकृति को बनाए रखना, इस प्रकृति से अपने को जुड़े रखना, और प्रकृति में चराचर, चर और अचर सभी तरह के प्राणी हैं, जो चलने वाले हैं और नहीं चलने वाले हैं। चलने वाले को के विषय में भी आपको बताया जाएगा, जो चल सकते हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं। अचल में अपने पौधे हैं, पेड़, पर्वत, नदी, नाले, ये सब अचर में आते हैं, नहीं चलने वाले, जो एक स्थान पर ही अपने स्थित रहते हैं। लेकिन फिर भी उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, क्या जानकारी मिलती है, हमको उनको कैसे बचाए रखना है, किस तरह से उनको सुरक्षित रखना है, ताकि उस प्रकृति से जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, सबसे मूल रूप में तो हमें उस पेड़ पौधों से, इन वायु से जो है अपने को ऑक्सीजन जो मिलती है, सबसे बड़ी वो है। और
जो हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। हम अपनी सांस को एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं कर सकते। तो इसके विषय में हमारे आदरणीय सर जी आए हुए हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे और उन चीज़ों को अपने को महसूस करना है कि वास्तव में ये प्रकृति हमें क्या क्या प्रदान करती है, क्या क्या हमसे इससे मिलता है और इसको किस तरह से हमको बचाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे सर बताएंगे। धन्यवाद। हम तो बहुत कम साउंड में इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरी भी है। यहाँ पर एक पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, कुछ डीजे वगैरह चल रहा था वहाँ। हम लोगों ने अनुरोध किया उनसे, धार्मिक कार्यक्रम है वो उन्होंने अपना बंद कर दिया। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये वन अपराध की श्रेणी में आता है। अभी आपको हमारे साथ, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, हमारे जो वन विभाग की संरचना है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो वन हो जाएंगे आप, वन रक्षक। ये हमारे वन रक्षक है। जब ये बीट यानी जो जंगल होता है, एक एरिया होता है, तो ये जो है बीट का जो एरिया होता है लगभग 500 हेक्टेयर, 300, 400, 1000 हेक्टेयर तक का होता है इसका एरिया। उसकी सुरक्षा यही करते हैं जो बीटक कहते हैं। वैसे इनका मूल पद जो है वन रक्षक का है। इसके बाद में आते हैं एक स्टाफ, उसको कहते हैं वनपाल या फॉरेस्टर। उनके अंडर में जो अगर वो रेंज असिस्टेंट या सब रेंज ऑफिसर बनते हैं तो उनके अंडर में कम से कम, उसको कहते हैं सर्किल या तो रेंज असिस्टेंट भी कहलाते हैं। और जब चार्ज में रहेंगे तो रेंज असिस्टेंट कहलाएंगे या सब रेंज ऑफिसर मैडम। उसके बाद आते हैं 2 स्टार। 2 स्टार में क्या है कि वो कहलाते हैं डिप्टी रेंजर। और जब वो चार्ज में रहते हैं किसी सर्किल के तो सर्किल ऑफिसर या रेंज असिस्टेंट। जो यहाँ पर अलका भूरिया मैडम है, फॉरेस्ट रेंज अफसर, उनका मूल पद होता है फॉरेस्ट रेंजर या वन क्षेत्रपाल। जब वो प्रभार में रहते हैं किसी रेंज के तब वो कहलाते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। अभी वर्तमान में वो तामिया गई हुई है, आने वाली है। वहां पर हमारे जो वनधन केंद्र है जो स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनसे वर्चुअल सीधा संवाद करने वाले हैं, इसलिए वो तामिया गई है, आएंगी थोड़ी देर में। उसके बाद आता है पद जो है ACF, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सहायक वन संरक्षक। जब ये प्रभार में रहते हैं, इसी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जब ये सीधे मतलब अखिल भारतीय वन सेवा से आते हैं तो ये DFO बनते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बनते हैं और या फिर प्रमोशन से भी बनते हैं। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस का मूल पद है डिप्टी कंजर्वेटर। उसके बाद आता है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मूल पद भी यही है। और जब ये प्रभार में रहते हैं तब भी वन संरक्षक कहलाते हैं, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ आते हैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, CCF, अपर प्रधान या अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिंदी में बता रहा हूं मैं, अपर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। फिर आते हैं PCCF, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं जो भोपाल में विराजते हैं, उनको कहते हैं वन बल प्रमुख। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की संरचना है। सीधे जो जवाबदारी है वनों की सुरक्षा की, वो सीधे किन पे होती है? बीट गार्ड पे। जो बीट गार्ड होते हैं उन पे होती है जवाबदारी।
उनके सहयोग के लिए हमारे जो ग्रामवासी हैं और कुछ सहायक भी होते हैं वैसे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी ने कोई फल खाया हो, फिर ये वो फल मिल गया तो उन्हें खा लिया, पता लगा उसको तो सूट कर रहा है, कभी कभी दूसरे को वो एलर्जी हो जाती है उसको। जो किसी एक को सूट करता है वो दूसरे को एलर्जी हो जाती है। इसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं, तो इसलिए कोई फल नहीं खाएगा और कोई पत्ती भी नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। हमारे जो है कर्मचारी दें में आपको, तो हम एक सेमी सर्कल बिल्कुल बहुत कम समय में बनाएंगे, जिससे कि हमारा समय बचे और सब आप सुन सके, सब समझ सके और प्रश्न भी कर सके। ये बहुत जरूरी है। आपको जो भी शंका हो या कोई प्रश्न, शंका ना भी हो, कोई प्रश्न अगर पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि आप समझ भी नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो अनुभूति कार्यक्रम है इस वर्ष का, जो पिछले वर्ष की जो अनुभूति कार्यक्रम का, एक तो ये लोगो हो गया, ऊपर दिख रहा है बाहर, है ना। पिछले साल का वो दिख रही है। हम पर्यावरण से जुड़ी हुई थीम को उसको ऐसी थीम को रखते हैं कि भोपाल से निर्धारित होता है। और ये जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश इको टूरिज्म, जो कोई बात नहीं चलता है, मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, और वन विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड भोपाल और वन विभाग के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हर साल होते हैं। ये पहला मौका है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल है इसमें सम्मिलित किए गए हैं, नहीं तो पहले शासकीय स्कूल को ही ये मौका दिया जाता है, ठीक है ना। ये कार्यक्रम 15 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच पूरे मध्य प्रदेश में होते हैं, है ना। और इसमें जो कि क्या है, बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयरनेस या जागरूकता ला सकते हैं, इसलिए आपको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आप कि मैं भी बाघ, अभी आपको यहाँ पर कोई नृत्य शिक्षक होंगे, है आपके साथ, हाँ। एक सॉन्ग है, अभी बताएंगे आपको जब हम आएंगे ना, तो आपको निश्चित रूप से वो इसे नृत्य करवाना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक वो सॉन्ग है, वो एक बार अपन रिहर्सल कर लेंगे और उसके बाद में ये बड़ा अच्छा लगेगा और ये भी यूनिक होगा, ठीक है। मैं भी बाघ थे, क्यों कोई बताएगा क्या? जल्दी बताएं, बस 10 सेकंड। मैं भी बाघ थी क्यों? बाघ का वो है। और सर मध्य प्रदेश में बाघ की संख्या ज्यादा है। हाँ। और जल्दी भाई, बहुत बहुत सही, बहुत सही। आ जाओ, ये चॉकलेट। क्या है कि जो बाघ है वो हमारे पर्यावरण का रक्षक है। अभी वो सॉन्ग होगा तो वो बराबर समझ में आएगा आपको, सुनेंगे आप ध्यान से। एक तो पर्यावरण का वो क्या है, संरक्षक है। थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा बाघ के संबंध में कि क्यों बाघ थीम, क्यों बाघ जो है, जिस जंगल में बाघ है, जिस जंगल में बाघ की उपस्थिति है वहां सब कुछ ठीक है। वहां का इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र बढ़िया है, बैलेंस चलता है। वहाँ की जैव विविधता बहुत धनी है, रिच है ना। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ वहाँ भरपूर है और उस जंगल से हमको भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है और वो जंगल भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें हैं तो फिर क्या बताओ, उसके अलावा क्या है ना। तो वो पर्यावरण का संरक्षक इसलिए कि जहाँ बाघ की उपस्थिति है। अब देखिए आप कि बाघ जो है कभी भी हमको जो है
जानबूझ करके हम पर हमला नहीं करता, जानबूझ करके हमला नहीं करता। जब हम उसको छेड़ते हैं या उसको कोई गलतफहमी होती है तब वो हमला करता है ना। अच्छा, तो बाघ हमारा मित्र है, कुल मिला के हुआ। और मित्र तो वैसे ही हुआ, जब वो पर्यावरण का संरक्षक है, वो संरक्षण करता है तो निश्चित रूप से मित्र हुआ। फिर उसके बाद में देखिए उसकी आदत क्या है, वो क्या करता है, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है। उसका जब तक के उसको भूख नहीं लगती तब तक के वो शिकार नहीं करता, तब तक के वो शिकार नहीं करता। और उतना ही शिकार करता है जितना, मतलब उतना बड़ा, अब गलती से कभी कभी हो जाते हैं, बड़े शिकार भी हो जाते हैं तो दूसरे लोग खा लेते हैं, लेकिन उसकी सामान्य तौर पर जो आदत होती है कि जब भूख लगती तभी शिकार करता है ना। तो वो अनावश्यक रूप से लालच में आके शिकार नहीं करता। अब हम लोग क्या करते हैं बफे में, तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो लालच में बोलेंगे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, है ना, बाद में छोड़ देते हैं, तो ये आदत भी बाघ से सीखने लायक है ना। उसको अगर भूख नहीं लगी हो, उसके सामने कोई चीतल या कोई मृग चर भी रहा हो, तो चर भी रहा हो तो भी वो उसको मारेगा नहीं, आराम से पकड़ेगा। दूसरा, फिर वो क्या करता है कि गंदी चीजें नहीं खाता, उससे ये भी सीखने लायक। अब गंदी चीजें क्या होगी, होता क्या है कि जब वो मारता है शिकार को, जैसे सामान्य जो जंगल है, जहाँ पर सामान्य प्रकार के सामान्य प्रकार के जो जंगल होते हैं, वहाँ पर इसका जो एरिया होता है 25 स्क्वायर किलोमीटर। और देखिए वो सीमा अपनी मार करके रखता है, मार कर कैसे रखेगा, कोई उसका फेंसिंग वेंसिंग तो करता नहीं हो, है ना। तो क्या करता है वो कि जो जहाँ से उसकी सीमा है, तो कुछ ऐसे वृक्षों पर जो सॉफ्ट होते हैं उन पे अपने नाखून चला देता है, और समय समय पर वो सीमा पर यूरिन करता रहता है, बहुत तीखी गंध आती है उसकी, तो उस सीमा में कोई दूसरे एनिमल, दूसरे मतलब बाघ नहीं घुसता, बाकी सब घुस सकते हैं, है ना, बाघ नहीं घुसता, तो उसकी सीमा रहती है। जैसे हमारे जो सामान्य जंगल में कितनी 25 स्क्वायर किलोमीटर बताया मैंने। हमारे जो पेंच नेशनल पार्क है और भी है जो नेशनल पार्क है जहाँ पर शाकाहारी प्राणी ज़्यादा है, वहाँ पर उनका एरिया कम है, 7 स्क्वायर किलोमीटर। क्यों कम हुआ? इसलिए कि भोजन की उपलब्धता नज़दीक है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। अगर उसकी सीमा में कोई दूसरा बाघ आता है तो उसके साथ उसका रण होता है, युद्ध होता है, ठीक ना, युद्ध होता है, और निश्चित रूप से कोई ना कोई इसमें मरता है या भाग जाता है, एक भाग जाता है या मरता है ना। तो जो खाद्यान्न जो है उपलब्ध नहीं हो पाएगा ना उन लोगों के लिए। इसी प्रकार से जैसे हमारा भारतवर्ष है, एक कोई देश है, वहाँ पर अब जैसे वर्तमान में क्या है कि हमको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, बराबर भोजन भी नहीं मिल पा रहा है बहुत सारे लोगों को, तो उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं। उस पर इनको भी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे धरती पर जो है ज़्यादा बोझ पड़ेगा, जो क्षमता है उससे ज़्यादा, इसलिए इससे ये चीज़ भी बाघ से सीखने लायक। ठीक है, और कुछ बाद में याद आएगा। शिवरी साहब ने बताया कि पर ईयर हम लोग शासन की तरफ से 2016-17 से ये अनुभूति कार्यक्रम स्टार्ट है, और हर साल हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को लेते हैं। जो स्टूडेंट्स गांव के बीच में रहते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं, उन लोग को पता रहता है कि जंगलों का इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन फिर शासन ने ये देखा कि नहीं भाई, केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही क्यों, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी होना चाहिए, क्योंकि उनको भी सीखना है, उनको भी पता चले कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर या फॉरेस्ट नेचुरली कैसे होता है करके। तो इस ईयर से एमपी इको टूरिज्म बोर्ड और लघु अनुपद संघ की तरफ से जो अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे और कॉलेज के बच्चों को भी इस बार हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, और स्टूडेंट्स की जो संख्या अकाउंटिंग भी है उसको भी और बढ़ाया गया है इस बार। तो जैसा कि सर ने बताया है कि इस बार की जो थीम है, हर बार अलग अलग थीम रहती है, लेकिन इस बार हमारी थीम है मैं भी बात करके। रिसेंटली आप लोग को आइडिया हुआ होगा कि एमपी जो है
टाइगर स्टेट बना हुआ है, आप लोग को आइडिया है ना। टाइगर स्टेट के अलावा क्या है, लेपर्ड स्टेट भी है, सबसे ज़्यादा लेपर्ड हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वल्चर भी हमारे यहाँ ज़्यादा है। और रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना होगा, क्या लाया है, नहीं फॉरेन से क्या लाया है, एक एनिमल लाया है माननीय प्रधान, चीता, ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया में चीता केवल MP में ही है ना। तो सारी चीज़ें होते हुए इस बार की थीम को लिया गया मैं भी बाघ। आप जब बुक्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि बाघ क्या है, एक अम्ब्रेला स्पीसीज के नाम से जानते हैं। अम्ब्रेला क्या होता है, एक अम्ब्रेला सारे लोगों को क्या कर लेता है, कवर करता है। उसी तरह से एक टाइगर स्पीसीज का अगर हम ध्यान रखते हैं तो उसके नीचे आने वाली जितनी स्पीसीज है या जितना फॉरेस्ट एरिया है उसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। और सर ने जैसे टाइगर के हैबिटाट, उसके रहने के संबंध में, वो क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसा अपना टेरिटरी मार्क करता है, कैसा अपनी टेरिटरी जो जिस एरिया में रहता है उसको उसकी टेरिटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेरिटरी। और टेरिटरी के अंदर कोई घुसता है तो उसके साथ में फाइट करता है, टेरिटरी फाइट करता है, अपने आप को बचाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, या हम लोग जनरली स्कूल में बैठते हैं तो क्या सुनते हैं, जंगल, फॉरेस्ट, जनरली यही जानते हैं। लेकिन होता क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है, आपके स्कूल में कैसे सिस्टम काम करता है ना। आप लोग स्कूल में आए, आपकी प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद में क्लासेस में बैठते हैं, फिर आपके टीचर्स आते हैं, पढ़ा के जाते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या काम होता है, टीचर्स कैसे मैनेज करते हैं स्कूल्स को, पता है आप लोग को। कैसे आपके पीरियड डिसाइड होते हैं, कौन टीचर पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, कितने समय पढ़ाएगा, कब लंच होगा, कब क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है, आप लोग नहीं करते, कौन करता है, प्रिंसिपल सर करते हैं, टीचर्स करते हैं। तो सेम यही कंडीशन है कि फॉरेस्ट देखने में अलग है, लेकिन उसके पीछे कितना सारा सिस्टम काम करता है, कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे छोटी से छोटी चीज़ बड़े से बड़ी चीज़ को अफेक्ट करती है, और कैसे हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क करता है, अंदर में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें के लिए एक अनुभूति कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग यहाँ उपस्थित होकर के उसका आनंद लीजिए, कुछ सीखिए, क्योंकि आप लोग बुक्स में जो चीज़ें सीखते हैं वो यहाँ आपको नेचुरली दिखे। अगर आप किसी ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो ट्री का सिस्टम कैसा होता है ये आपको देख करके पता चलेगा, ठीक है। वैसे 11th-12th के बच्चे यहाँ पर 11th के ओनली 11th सर 10th and 12th की एग्जामिनेशन है नेक्स्ट मंथ से, ओके। सो दैट्स व्हाई 9th और 11th के बच्चे ज़्यादा हैं, 9th और 11th। बट बच्चों को पता है ना, साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में बहुत सारी चीज़ें आती है आपको, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एनिमल्स, है ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स, अदर किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं ना, 11th में जनरली पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहीं देखने मिलेगी, है ना। आप अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर ट्री को भी देखते हैं तो आप देखिए कितनी सारी स्पीसीज है यहाँ पे, सबका मैन्युफैक्चर कहेंगे या डिज़ाइन कहेंगे या उनका बनावट कहेंगे वो अलग अलग है। ये सारी चीज़ें आप चलते चलते देखेंगे, फील करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अनुभूति क्या होती है, किसी चीज़ को समझना क्या होता है। तो आप लोग आज सियोरे सर के साथ में घूम करके आप लोग देखिए कि वो क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं और कैसा आप लोग महसूस करते हैं। और जब लंच होगा आपका, आप लोग पिकनिक में जाते होगे, ले जाते, पिकनिक में ले जाते हैं तो आप लोग उस मूड से जाते हैं। लेकिन यहाँ हम एक तरह से फॉरेस्ट के मूड से पिकनिक भी करेंगे, ठीक है, चीज़ें सीखेंगे। और एक सिस्टम चल रहा है मिशन लाइफ करके, हो सकता है मैं समय पे न रहूँ, मैं मीटिंग में जाऊँ, तो मिशन लाइफ करके है। तो मिशन लाइफ क्या होता है, प्रो प्लैनेट पीपुल करके एक सिस्टम चला हुआ है। प्रो प्लैनेट पीपुल क्या होगा, प्लैनेट क्या है, ग्रह है, पृथ्वी, प्लैनेट, पीपल क्या है, लोग है, और प्रो मतलब पूर्ववर्ती। हम लोगों की आधुनिक क्रांति, मतलब आज का सिस्टम क्या है, आधुनिक है। आज व्हीकल्स है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल है, टावर्स है, बिजली है, ये। लेकिन पहले के लोग के पास में ये नहीं था, फिर भी वो जीते थे, है ना, और कम से कम चीज़ों में जीते थे, जिससे क्या होता था, इन्वायरमेंट इफेक्टिव नहीं होता था। इन्वायरमेंट के अंदर में क्या नहीं होता था, पॉल्यूशन नहीं होता था, सॉइल में मिट्टी जो होती वो खराब नहीं होती थी, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते थे, एज उनकी अच्छी थी, जल्दी बीमार नहीं होते थे, है ना, आयुर्वेद का यूज़ करते थे। तो वही सिस्टम हमको अब धीरे धीरे चीज़ों को लागू करना है। आपके पास में जो बुक है, हमने बुक दिया है ना, ये बुक किससे बनी, पेड़ों से बनी। तो कितने ही पेड़ काटे गए हो,
अब आप लोग को बताओ, आप स्कूल में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, टिश्यू पेपर यूज करते हैं? एक सिंपल एग्जांपल बताओ, टिश्यू पेपर यूज करते हैं? Yes, sir. आपका उस टिश्यू पेपर बनने के लिए रोज 1000 पेड़ काटे जाते हैं। यू कैन इमेजिन कितना सारा लॉस होता है। हम एक टिश्यू पेपर हाथ पोंछ करके डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन उसके लिए आपके 1000 ट्रीज को काटा जा रहा है उस टिश्यू पेपर को बनाने। और यदि हम रुमाल का यूज करें तो अपने पास में हमेशा एक रुमाल रखें, टिश्यू पेपर यूज ना करके अपना रुमाल यूज करें तो उससे क्या होगा कि अगर आप 126 बच्चे हैं तो इतने ही टिश्यू पेपर एक बार में बचत होगी, तो आपके उतने ही ट्री कम कटेंगे। आपकी एक छोटी सी चीज, छोटा सा जो स्टार्टअप है, वो उतने सारे ट्रीज को बचा सकते। तो ये मत समझिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते। आपकी जो बुक्स है वो जो रद्दी में बेचते हो, रद्दी में फेंकते हो, उनका रीयूज करें। हम लोग जब स्कूल्स में थे तो हम बुक्स में जो है पहले ऐसा लिखते थे और फिर पीछे से नीचे से उल्टा लिखा करते थे, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स बच सके। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं और आपके इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। मैंने छोटी सी चीज़ बताई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी जिनको आप करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी ट्रेल पे जाएंगे, ट्रेल पे सर बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे आपको। ट्रेल के अलावा कोई भी क्वेश्चंस रहता है सर बताएंगे। थोड़ी देर में भी चलता हूँ, जिसको जहाँ पर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, किसी भी चीज़ के बारे में क्वेरी रहती, आप वहीं पूछिए, उसका समाधान किया जाएगा, आपको पता चलेगा कि सिस्टम क्या है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पीछे हटेंगे, थोड़ा हटेंगे। बाइक क्यों वहाँ पे बीच में भर के रखी है? किसकी है बाइक? सारी बाइक वगैरह सब बाहर रखे हैं यहाँ।